जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 हिस्ट्री हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन भाग 2 पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ चुके थे, है ना, अंकरवाट का मंदिर और हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास। यहाँ तक हम लोग का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हो ची मिन्ह का विषय। ठीक है, हो ची मिन्ह का विषय हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, छोटे छोटे बातों को हम लोग आज ध्यान देंगे। चलिए, तो पहला नंबर हम लोग को बनता है क्या कि हो ची मिन्ह का विषय, कि हो ची मिन्ह का पूरा नाम, है ना, न्युगन आई कोक है। हो ची मिन्ह का पूरा नाम क्या है? न्युगन आई कोक है। कोक बोलिएगा, कोक है। यह वियतनामी छात्र है। क्या है? वियतनामी छात्र है। यह पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। यह पेरिस में रहकर क्या किया? साम्यवादियों का गुट बनाया। हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया। हो ची मिन्ह कहाँ गया? शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया? गठन किया। अतः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अगर नहीं बोलने आएगा तो वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की। यानी वियतनाम क्या किया? वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की। चलिए, तो हो ची मिन्ह का विषय जानिए। तो हो ची मिन्ह का पूरा नाम क्या बताइएगा? न्युगन आई कोक। क्या बताइएगा? न्युगन आई कोक बताइएगा, कोक। ठीक है, यह क्या है? तो एक वियतनामी छात्र है। क्लियर हो गया। वह पेरिस में रहकर साम्यवादियों का गुट बनाया। साम्यवादियों का बनाया, गुट बनाया। हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चल गया? मास्को चल गया। ठीक है, फिर मास्को गए के बाद साम्यवाद से प्रेरित होकर, है ना, प्रेरित 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया? गठन किया। गठन करने के बाद 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को क्या किया? एकजुट कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद से अगला ध्यान देंगे। क्या अगला ध्यान देंगे? इसको याद करने वाला चीज है दोस्तों। अनामी दल का स्थापना किसने की? है ना, जुगन आई ने किया था। है ना, जुगन आई ने किया था। उसके बाद से भूमिगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और फ्रांस जर्मनी से कब हार गया? फ्रांस जर्मनी से कब हार गया, है ना? तो 1940 में। तो याद रहेगा, 1930 से 1940। तो फिर आते हैं, अनामी दल की स्थापना किसने किया था? तो जुगन आई ने कराया था, है ना, जो न गुएन आई। फिर उसके बाद से भूमिगत आंदोलन कब हुआ था? 1930। फिर फ्रांस जर्मनी से कब हारा? तो 1940 में। उसके बाद से आता है बायोदाई कौन था? तो याद रखिएगा, अन्नाम का शासक था। क्या था? अन्नाम का शासक। हनोई समझौता किनके बीच हुआ, है ना? किनके बीच हुआ? कब और किनके बीच हुआ? तो फ्रांस वियतनाम के बीच हुआ था 1946 में। ठीक है ना, कब हुआ था? फ्रांस वियतनाम के बीच 1946 में हुआ था। हिंद चीन में बसने वाले देश को, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, है ना, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल थे। फ्रांसीसी नहीं थे, फ्रांसीसी तो रहने वाले थे। कौन आया था व्यापार करने के लिए? तो पुर्तगाल आया था। हो ची मिन्ह कब गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया, है ना? कर लिया। कब किया? देखिए कब है, तो 1949, है ना। कौन कौन थे? जनवादी और चीनी मिलकर। क्लियर हो गया। क्या किए थे? गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार करवाया था। वियतनाम गणराज्य की स्थापना कब मिली? तो 1950, रूस एवं चीन ने करवाया था। ठीक है ना, रूस एवं चीन ने। तो फिर से आते हैं दोस्तों, अनामी दल का संस्थापक कौन था? जुगन आई था। ठीक है, उसके बाद से बताइएगा कि भूमिगत आंदोलन की शुरुआत 1930 में। फिर उसके बाद से आएगा कि फ्रांस जर्मनी से कब हारा? तो 1940 में। फिर उसके बाद से बायोदाई कौन था? तो अन्नाम का शासक था। उसके बाद हनोई समझौता कब और किनके बीच हुआ था, है ना? कब लगा लीजिएगा, कब और किनके बीच हुआ था? तो 1946 में हिंद चीन, है ना, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन से है? पुर्तगाल है। हो ची मिन्ह कब गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार करवाया था? तो 1949 में 1949 में कौन कौन थे? जनवादी और चीनी था।
फिर वियतनाम गणराज्य की मान्यता कब मिली? 1950 में रूस और चीन ने दिलवाई थी। कौन दिलवाई थी? रूस और चीन ने दिलवाया था 1950 में। अब यहाँ तक भरपूर टॉपिक होने के बाद दोस्तों आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। तो ध्यान देंगे कि 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत खराब थी। क्यों खराब थी? ये जानिए। क्योंकि उत्तरी वियतनाम में, देखिए उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में वायुदाई की सरकार थी। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में वायुदाई की सरकार थी। लाओस और कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे। लाओस और कंबोडिया में क्या थे? पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। क्या थे? जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। ठीक है। लाओस कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग की जोर पकड़ रही थी। लाओस और कंबोडिया में क्या करी थी? स्वतंत्रता की मांग की जोर पकड़ रही थी। चिल्ला चिल्ला के कूदा जैसे है। ठीक है, पकड़ रही थी। तब गोरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे। गोरिल्ला सैनिक जो था दक्षिणी वियतनाम पर, है ना, लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। पुनः जंगलों में क्या करते थे? छिप जाते थे। इसी क्रम में दिएन वियन फू, याद रखिएगा, दिएन वियन फू, थूक मत देना सब, फू बोलना सब, फू पर गोरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह अमेरिका हिंद चीन में घुस गया। चलिए तो फिर से हम लोग जानते हैं अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुस गया। मेरे तरफ से बोलिएगा। 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत खराब थी। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में वायुदाई की सरकार थी। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बोलिएगा क्या? लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे। क्या थे? पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। फिर उसके बाद से बोलिएगा लाओस कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग की जोर पकड़ रही थी। तब गोरिल्ला सैनिकों ने लाओस कंबोडिया के रास्ते, है ना, गोरिल्ला सैनिकों ने लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे, है ना, धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में दिएन विये फू पर गोरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया, है ना, गोरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में ठीक है, इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई। 16,000 फ्रांसीसी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस स्थिति में आकर सब आ गए तो अमेरिका हिंद चीन में घुस गया। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो सर लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? 1954 में हुआ, अमेरिका और हिंद चीन के बीच हुआ। ठीक है, 1954 में अमेरिका और हिंद चीन के बीच हुआ। वायुदाई सरकार का संचालक कौन था? जैसे नीतीश कुमार का संचालक, मोदी सरकार का संचालक, उसी तरह वायुदाई सरकार का संचालक कौन था? तो न्यू दियम, नौ साइलेंट रहेगा। ठीक है, दियम। वायुदाई के 3 सौतेले भाई का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, है ना, सुवन। ठीक है, सुवन फूमा, है ना, सुफन बोग, फूमी नौसवान। याद रखिएगा, 3 भाई, सौतेले भाई का सुफन, ठीक है, और फूमी। और सुफन को पाथेट लाओ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि पाथेट लाओ का नाम बहुत ज्यादा था, इसीलिए इनका नाम चर्चित में था, इसीलिए पाथेट लाओ के नाम से भी जाना जाता था। ये सब नाम छोड़ो, खाली वायुदाई के 3 सौतेले भाई का नाम जानिए। सुवन, है ना, सुवन सुफन और फूमी। याद रखिएगा। लाओस में किसकी सरकार बनी थी? जो लाओस था, लाओस में किसकी सरकार बनी थी? तो सुवन की सरकार बनी थी। कब? 25 दिसंबर 1955 को। ठीक है, सुफन की पार्टी का नाम क्या था? सुफन की पार्टी का नाम क्या था? नियो लियो। ठीक है, नियो लियो। लाओस के पीएम यानी लाओस के प्रधानमंत्री के नाम क्या था? तो सुवन था, है ना। लाओस के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सुवन। और लाओस के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो है ना, पाथेट लाओ यानी पाथेट लाओ का मतलब यही हुआ आप लोग का सुफन। ध्यान रखिएगा, लाओस के पीएम का नाम, है ना, सुवन,
लाओस के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बोलिएगा सुफन। क्या बोलिएगा? सुफन। यहाँ पर हम लिख देते हैं सुफन, है ना, सुफन। क्लियर? तो लाओस के पीएम का नाम सुवन और लाओस के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सुफन। ठीक है। जॉर्ज के मैदान पर कब्जा किसने किया था? जॉर्ज के मैदान पर कब्जा किसने किया था? सुफन ने किया था। क्या किया था? सुफन ने किया था। 1970 में किया था। कंबोडिया के शासक क्या था? नरोत्तम सिन्हानुक। नरोत्तम सिन्हानुक थे जो 1954 में थे। कंबोडिया का दूसरा नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया का दूसरा नाम क्या था? कम, है ना, पुचिया। क्या बोलिएगा? कम पुचिया, बुचिया ना, कम पुचिया। ठीक है, ध्यान से। चलिए एक बार फिर से जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो बोलिएगा 1954 में अमेरिका और हिंद चीन के बीच हुआ था। वायुदाई सरकार का संचालक कौन था? तो क्या बताइएगा? न्यू दिह दियम। न्यू दिह दियम। ठीक है। वायुदाई के 3 सौतेले भाई, 3 सौतेले भाई का नाम क्या था? तो सुवन, सुफन, फूमी। सुवन, ठीक है, सुवन बताने के बाद सुफन, सुफन बताने के बाद फूमी। क्लियर? अब आइए, लाओस में किसकी सरकार बनी थी? किसकी सरकार बनी थी? सुवन की सरकार बनी थी। अब आते हैं, क्लियर, सुफन बोन की पार्टी का नाम क्या था? सुफन बोन की पार्टी का नाम क्या था? तो बोलिएगा न्यू लियो, न्यू लियो, न्यू लियो। ठीक है। अच्छा, लाओस में, लाओस के प्रधानमंत्री का नाम सुवन। लाओस के उप प्रधानमंत्री का कौन थे? तो सुफन था। वो सुवन था, सुफन था। ठीक है ना। जॉर्ज के मैदान पर कब्जा किसने किया था? तो सुफन ने किया था। सुफन ने किया था। ठीक है, सुफन ने किया था 1970 में। अब आइए, कंबोडिया का शासक क्या था? नरोत्तम सिन्हानुक। नरोत्तम सिन्हानुक 1954 में। कंबोडिया का दूसरा नाम क्या था? तो कम्पुचिया नाम था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग, हुआ हुआ आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है हुआ हुआ आंदोलन। तो हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था? हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, जो 1939 में शुरू हुआ। जो 1939 में क्या हुआ था? शुरू हुआ। जिसके नेता क्या थे? हुइन, है ना, हुइन फूसो। क्या नाम था? हुइन फूसो। इस चाइना वाला का नाम अलग अलग रहता है, सब ढलेले है सब, है ना। 1939 में देखो ना कि लग रहा है कि मुंह में उठा जाएगा। ठीक है। तो अब आइए, तो यानी कि हुआ हुआ आंदोलन क्या था? एक बहुत ही धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, है ना, जो 1939 में शुरू हुआ। जिसके नेता क्या था? हुइन फूसो। हुइन फूसो। ठीक है, क्लियर। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। ये क्या करता था? है ना, उग्रवादी, है ना, उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देता था, जिसमें आत्मदाह की भी शामिल होता था, है ना, आत्मदाह तक भी शामिल होता था। यहाँ तक हो गया। तो हुआ आंदोलन के 3 स्टेप में आंसर दीजिएगा। हुआ आंदोलन क्या था? एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता क्या था? हुइन फूसो थे। ठीक है। अब आइए, अब क्रांतिकारी उग्रवाद को घटना को अंजाम देते थे। नेक्स्ट में कंबोडिया पर आक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट है कंबोडिया का आक्रमण। कंबोडिया का दूसरा नाम याद रखिए, बताए थे ना, कम्पुचिया, याद रखिएगा। ठीक है। नरोत्तम सिन्हानुक ने अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ दिया। जो है नरोत्तम सिन्हानुक थे, अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ दिया। तो देखो कितना चालाक है। जब अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ दिया, तब आगे चलकर अमेरिका ने, देखिए अमेरिका ने क्या किया था, नरोत्तम सिन्हा ने अमेरिका के राजनीतिक संबंध जब तोड़ दिया, तब आगे चलकर अमेरिका क्या किया कि 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र पर, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र पर, ठीक है, जौहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी। 1969 में अमेरिका ने, है ना, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र पर, है ना, जौहर की वर्षा करवा दी। काची से? हवाई जहाज से, हवाई जहाज से करवा दी, जिसमें लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गई। यानी 40,000 एकड़ रबर की फसल को क्या हो गया? नष्ट हो गया। तब सिन्हानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की, तो अमेरिका कह रहा है कि हम कुछ ना दें। ठीक है। फिर से आएंगे कंबोडिया पर आक्रमण। तो है ना, नरोत्तम सिन्हानुक अमेरिका के राजनीतिक संबंध क्या कर दिया? तोड़ दिया। तब अमेरिका आगे चलकर 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र पर जौहर की वर्षा कराई, है ना, हवाई जहाज से। ठीक है। अच्छा, वहाँ हवाई जहाज से करवाने के बाद जिसमें लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल को नष्ट कर दिया।
ठीक है। अनश करने के बाद सिन्हानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की तो अमेरिका ने कोई मदद नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दे सकते हैं यस या नो का। अगर अच्छा लगा हो तो सर लाइक जरूर कर दीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा यूपीएससी और बीपीएससी जैसी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।